वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 2x, यहाँ लिख दिया हमने 3 लिख दिया, इक्वल्स टू क्या कर दिया 0। तो ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई एक इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन। देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर अगर 1 है ना, अगर मान लो यहाँ की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। अगर इसकी पावर 2 होती तो हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखो 2 का मतलब क्या हो गया, 2। वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल होता है हमारा x होता है, y होता है, z होता है, ABCD होता है, मतलब सारे अल्फाबेट जिनको हम लोग मैथ में क्या बोल देते हैं, वेरिएबल। ठीक है, तो वो क्या बोला, इसमें 2 वेरिएबल है, मतलब एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल। इक्वेशन ये हो गई, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 2x, ठीक है, ये इक्वेशन है, प्लस ये 3, ये हमने इक्वेशन लिखी हुई, इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसमें कहा है 2 वेरिएबल, मतलब क्या, एक वेरिएबल ये पहले से है, दूसरा वेरिएबल हमने यहाँ लगा दिया, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है, और लीनियर का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए बस। अगर हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, अगर 1 से ज्यादा कोई भी पावर है किसी भी वेरिएबल में, अगर 1 से पावर ज्यादा है तो क्या होगा, वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सॉरी 2 वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया आपको। अब हम लोग करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज होगी 4A। ठीक है, 4A का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको 1 दिख रहा होगा, है ना, तो इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। हमें क्या करना है, पहले जो हमारी इक्वेशन है इस फॉर्म में बनानी है। ठीक है, इस फॉर्म में बनाने के बाद हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। ठीक है, हमें ये करना है सिर्फ। तो ये ना बहुत इजी है। देखो कैसे, सबसे पहले जो हमारे पास बनाना है जिस फॉर्म में, उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ax है, ठीक है, फिर साथ में है by, फिर यहाँ पर है प्लस c इक्वल्स टू किसके है, 0 के। ठीक है, अब देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें बनाना है इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में। तो हमने देखा यहाँ पर ax का मतलब क्या हुआ, जो a है ये हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, x मतलब क्या, वेरिएबल सेम है, y भी सेम है, और यहाँ पर c नहीं है, c हमारा कहाँ पर, इक्वल के इस साइड। अब हम लोग जब भी इक्वल के अपोजिट साइड से इस साइड कोई भी चीज लाते हैं तो उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे 3x, ठीक है, यहाँ कर दिया हमने 5y। अब यहाँ पर जो 7.5 है इक्वल के इस साइड है, अब इसको उठा के हम यहाँ पर ले आएंगे इक्वल के इस साइड, तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा -7.5, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब तुम्हारी इक्वेशन जिस फॉर्म में हमें बनाना था वो और ये इक्वेशन दोनों एक जैसी लगने लगी। ये x हो गया, ये y हो गया, ये c हो गया। ठीक है, c का मतलब क्या, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो, जो हमारा c है, जो कांस्टेंट नंबर, वो किसमें, अभी पॉइंट में, तो इसको हम लोग पहले पॉइंट से हटा देते हैं। तो कैसे हटेगा, देखो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 5 से। तो पहले अच्छे से हम लोग दूसरी जगह लिख लेते हैं नीचे, फिर इसे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x, ओके, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 3x प्लस 5y, और यहाँ पर हो जाएगा -75/10। अब इसको हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर कैंसिल करोगे तो 5 1 5, और यहाँ पर 2 5 5 5 25 इक्वल्स टू हो गया 0। ठीक है, अब देखो क्या करो, जो ये 2 है, 2 इसको उठा के यहाँ पर ले आओ, तो ये डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई में, अगर 2 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 3x प्लस 5y, ठीक है, -10। ठीक है, और 2 कहाँ गया, इक्वल के इस साइड हमने भेजा, 2 इंटू 0 कर दिया, तो ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ रहे हो ये बात, सॉरी यहाँ पर 15 होगा, 10 नहीं होगा, यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर लिखा हमने 3x प्लस 5y, ओके, यहाँ पर कर दिया -15 इक्वल्स टू हो गया ये 0। अब हमें क्या बताना था, हमें ये भी बताना था कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, ये भी तो बताना है। देखो x के साथ क्या है, देखो यहाँ पर x के साथ क्या है, a है ना, तो हमें किसकी वैल्यू बताना है, a की वैल्यू बतानी। देखो यहाँ पर a की वैल्यू बतानी, x के साथ a है, तो यहाँ पर जो x के साथ होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी a, यहाँ पर a हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पर देखो
बी हमें बताना है बी की वैल्यू, तो बी हमारी किसके साथ है, वाई के साथ। देखो वाई के साथ क्या है 5, तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी 5। अब जो सी है हमारा, है ना, वो क्या है, ये 15 है, तो हमने यहाँ पर कर दिया सी इक्वल्स टू 15। अब ये बताओ कि 15 हमारा सही है या गलत। ये गलत है। क्यों गलत है पता है, देखो 15 के आगे माइनस का साइन लगा है। अगर माइनस का साइन किसी भी नंबर के आगे लगा होगा ना, तो उसको आप पूरा माइनस के साथ ही लिखना, ठीक है, तभी सही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे किया है हमने, बहुत आराम से बताया धीमे धीमे, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वैसे ही हम लोग अब इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन चलो करते हैं। यहाँ पे लिखा है 2x माइनस वाई बाई 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। देखिए अब इसमें जो इस केस में तुम्हें दिख रहा होगा जो 6 है वो सब यहाँ पर इक्वल के साइड हमें कुछ लाना नहीं। तो सिंपल हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिवाइड में है इस केस में, उसको क्या हम लोग इक्वल के साइड भेज के क्या सीधे 0 कर देंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो हम लोग क्योंकि इसमें अभी एलसीएम ले सकते हैं। इसको 1 मान लिया डिवाइड में, यहाँ पर भी 1 मान लिया, फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 एलसीएम आएगा, 5 का इससे डिवाइड 5, 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10x आ जाएगा, माइनस 5 को इससे डिवाइड 1 और 1 इंटू वाई, तो y आ जाएगा। 6 5 से क्या होता है 30, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करें, अब सिंपल सी बात है यार, ये जो 5 डिवाइड में इक्वल के साइड भेजो तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 5 इंटू 0 क्या आता है 0, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 10x, ठीक है, माइनस वाई प्लस 30, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये 5 हमारा उठ के यहाँ चला गया, तो 5 इंटू 0 मतलब होता है 0, ठीक है, इतना समझ गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन था उसको तो हमने इस फॉर्म में तो बना ही लिया है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ये तो बना दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी। जो a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू हो गई 10, और जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू हो गई हमारी -1। देखो ये माइनस लगा हुआ है, y के आगे 1 होगा, 1 इंटू वाई करोगे तो y आएगा, तो -1 हो गया, और c हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो ये आ जाएगा हमारा क्या आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब इसी का तीसरा देखो, तीसरे में हमारे पास गिवन है 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ऐसा बनाएंगे ax प्लस बी वाई, ठीक है, और प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो जो 6 है, 6 इक्वल के इस साइड है, यहाँ पर ले आएंगे तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये आएगा 3y माइनस 2x, और ये होगा -6 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करो, अब सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। अब देखो जो हमारा इक्वेशन है वो हमारे इस फॉर्म में बन चुका है ना। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 3। ए की वैल्यू देखो 3 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो y है, y के आगे क्या है b, तो जो ये a की वैल्यू नहीं हुई, ये हुई b की वैल्यू। a के पास क्या है x, तो x वाला ये है, तो यहाँ पर क्या होगा -2, ठीक है, तो -2 आएगी हमारी a की वैल्यू। ये चीज जरूर ध्यान से देखना, जहां पर x है, देखो x है, x के साथ a है, तो ये a की वैल्यू हुई, ये y है, y के साथ b है, तो ये y वाली वैल्यू किसकी हुई, b की हुई, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 3, और c हमारा कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो c हमारा हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसी का तीसरे का आंसर। अब इसी का फोर्थ देखो, फोर्थ में गिवन है 4x, ठीक है। अब ये इक्वल के इस साइड हम यहाँ पर उठा के ले आएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 0। हमें क्या करना है, हमें तो अपना क्वेश्चन को लाना है इस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लाना है ना, इक्वल्स टू 0। मगर हमारे क्वेश्चन में c तो है नहीं, ठीक है। जब भी हमारे पास c नहीं होगा, या फिर b नहीं होगा, या फिर a नहीं होगा, मतलब x नहीं होगा, या y नहीं होगा, या फिर c नहीं होगा, अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है, उस केस में क्या करो कि उसमें 0 मान लो, क्या मान लो 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x, ठीक है, -5y, और यहाँ पर कर देंगे +0। -0 मत मानना कभी, हमेशा +0 ही करना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो x के साथ 4 है, इसका मतलब a हो गया हमारा 4, और y के साथ क्या है b, तो b हो गया हमारा -5, और c हमारा हो गया 0, तो c इक्वल्स टू हो गया 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बस ये चीज जरा ध्यान से करना, जहां पर भी जो भी वैल्यू नहीं होगी, मान लो c की नहीं थी, यहाँ पर 0 कर दिया, अगले वाले क्वेश्चन में सपोज y की वैल्यू ना हो, ठीक है, तो वहां पर 0 मान लेना। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हो गया इसको उठा के यहाँ पर ले आओ पहले, ठीक है, तो सॉल्व कर लो, या फिर इसको पहले सॉल्व कर लो फिर इसको यहाँ पर लाओ, तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में दोनों, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 6 5 से क्या होता है, 6 5 से होता है 30, तो 30 आ गया एलसीएम,
ठीक है। अब देखो 5 को इसे डिवाइड करो 6 इंटू एक्स होगा तो 6x आ जाएगा। अब यहाँ पर बीच में माइनस तो माइनस आ गया। अब यहाँ पर क्या 6 है, अब 6 का डिवाइड कर दो 30 से, तो जब 6 का 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 इंटू वाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5y आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 5y इक्वल टू है यहाँ पर 1। अब देखो जो ये 30 है वो हमारा डिवाइड में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू 1 क्या होगा 30 हो जाएगा। तो वो 30 डिवाइड में यहाँ चला गया तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया 1 के साथ। जब मल्टीप्लाई में 1 के साथ हो गया तो 30 इंटू 1 क्या आएगा 30 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x हो गया माइनस हो गया 5y हो गया। अब जो ये 30 है हमारा इस समय प्लस का, इक्वल के साइड आ जाएगा तो ये माइनस 30 आ जाएगा। ये लो इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पर। अब इसको कंपेयर कर दो अपने इक्वेशन के, इक्वेशन जो होगी वो कौन सी इक्वेशन थी हमारी ax bx और c वाली, ठीक है। अब उससे कंपेयर करोगे और फिर a और b की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 6, ठीक है, और b की वैल्यू मिल जाएगी -5 और c की वैल्यू मिलेगी -30। बस ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है, ABC। अब इसी तरह 6 वाला करो। 6 तो बहुत ही इजी है, इसमें सिंपल क्या दिख रहा है तुम्हें 5 को उठा के इस साइड ले आओगे और ये आंसर आ जाएगा इसका। ये √2x हो गया, यहाँ पर कर दिया प्लस √3y हो गया और ये कर दिया हमने -5 कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे a b c की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, ये हमारा फॉर्म है ना ax प्लस by और ये हो जाएगा प्लस c इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। तो हमने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में तो बना लिया, मगर अब हमें फाइंड क्या करना है a b c की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है, x के साथ क्या है हमारे पास √2 है तो √2 लिखा, b की वैल्यू हमारे पास है √3 तो √3 लिखा, c की वैल्यू हमारे पास है -5 तो हमने यहाँ पर -5 लिख दिया और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में।